Good morning, students. Today's part of redox reaction is very important and very interesting, and it is very difficult part. Yesterday we have already seen the some reactions, and in that reaction identify the oxidizing agent and reducing agent by deducing the oxidation number of the elements, the increase in oxidation number of element and decreasing oxidation number of other element. फ्रॉम दिस डेटा, इस डेटा से हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करना सीखा है। और इस एग्जांपल में अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना नहीं आया तो आपको आंसर लिखने नहीं आएगा। तभी देखो, मैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर पहले एग्जाम्पल जो फोर्थ एग्जाम्पल है I2 + 2H2O3 - 2 गिव्स S4O6 - 2 + 2I-। ओके, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा हूँ मैं। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 मैंने सेंड भी किया था, नहीं सेंड किया था मैं, यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। सिर्फ एक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, आई थिंक सो सेकेंड रिएक्शन मैंने ऑक्सीडेशन नंबर भेजे नहीं थे। सेकेंड रिएक्शन जो है ना, that is HF plus NaOH gives H2O plus NF. It is not a redox reaction because the oxidation number of hydrogen, fluorine, sodium and oxygen remains the same in both the side. Hydrogen +1, fluorine -1, sodium +1, oxygen -2, hydrogen +1 एंड H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। NaF में Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। सो दैट्स वाई द ऑक्सीडेशन नंबर remains unchanged of all the atoms, so that's why this is not a redox reaction. सेकेंड रिएक्शन redox reaction नहीं है। ओके, और बाकी के 5 रिएक्शंस के मैंने ऑक्सीडेशन नंबर सेंड किए थे। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना नहीं आया तो आपको रिएक्शन सॉल्व करने नहीं आएगा। आगे का क्वेश्चन आज मैं पढ़ा रहा हूँ, बैलेंसिंग द अनबैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक रिएक्शन आपको एग्जाम में 4 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए आ सकती है, और इस रिएक्शन में अभी ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी स्पेसिस का सेंड नहीं करूंगा। आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर गलत आ गया तो पूरा क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है, और करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। यूजिंग एक क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आगे के बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करने देने वाला हूँ। सो यूजिंग द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यूजिंग मैं डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। टेक्स्ट बुक में स्टेप्स अलग अलग दिए हैं और मैंने यहाँ पर जो स्टेप्स लिखे हैं वो अलग स्टेप्स है। तो आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ाई करनी है या फिर मैं नोट्स यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ उससे पढ़ाई करनी है, आपकी चॉइस है। आपको किसी भी वे से आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर जो स्टेप बता रहा हूँ वो ईजी है। तो देखो, यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, using the oxidation number method, write the net ionic equation for the reaction of potassium permanganate. Potassium permanganate means KMnO4 with ferrous sulfate. Ferrous sulfate means FeSO4. तो रिएक्शन आयोनिक फॉर्म में कैसे दी है देखो, dionic form. Using the oxidation number method, write the net ionic equation for the reaction of potassium permanganate and ferrous sulfate. तो ionic form में reaction क्या दी है देखो, MnO4 minus permanganate ion plus Fe+2 ferrous ion aqueous, सभी aqueous form में दिए हैं। MnO4 minus aqueous plus Fe+2 aqueous gives Mn+2 aqueous plus Fe+3 aqueous। ओके, तो इसमें अभी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहली स्टेप देखो, मैंने टेक्स्ट बुक में जो दिया है उससे अलग मैंने यहाँ पर स्टेप अलग प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ईजी मेथड है, टेक्स्ट बुक में से भी आप स्टडी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर आपको ये स्टेप्स इजी लगते तो ये करो, या फिर टेक्स्ट बुक के स्टेप जो है वो इजी लगते तो वो उसकी पढ़ाई करो। ओके, नाउ हियर स्टेप फर्स्ट, द स्केलेटन आयोनिक इक्वेशन इज, द स्केलेटन आयोनिक इक्वेशन इज, क्या है आयोनिक इक्वेशन, क्या दिया है, MnO4 माइनस एक्वेस प्लस, जो रिएक्शन दी है वो लिखनी है आपको, MnO4 minus aqueous plus Fe+2 aqueous gives Mn+2 aqueous plus Fe+3 aqueous।
This is step number first. Okay, now step number second. Step number first क्या है? The skeleton ionic equation is जो दिया है, जो रिएक्शन दी है वो लिखनी है. MnO4 minus aqueous plus Fe plus 2 aqueous gives Mn plus 2 aqueous plus Fe plus 3 aqueous. Okay, now step number second. Assign oxidation number of Mn and Fe. क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? -2. ओके, नाउ स्टेप नंबर सेकंड, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn एंड Fe. तो Mn और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं. MnO4 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? ऑक्सीजन का -2 है, तो Mn का कितना आएगा? +7. 4 2 ज़ा 8, दैट इज -8 इज इक्वल टू -1. -8 राइट में जाएगा तो +8 हो जाएगा. +8 -1 दैट इज +7. ओके, नाउ Fe +2, ये मोनो एटॉमिक आयन है, उसके ऊपर चार्ज कितना है? +2. दैट्स वाई Fe, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज +2. Mn +2, ये भी मोनो एटॉमिक आयन है. रूल नंबर सेकेंड, मोनो एटॉमिक आयन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन मोनो एटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज. उसका जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर. तो Mn +2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और Fe +3 भी मोनो एटॉमिक आयन है, +3, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3. ओके, नाउ स्टेप नंबर थर्ड. अभी किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है यहाँ पर? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ विच स्पीसीज इंक्रीजेस? Fe. The oxidation number of Fe increases from +2 to +3. So that's why this is oxidation equation. And the oxidation number of which species decreases? Manganese. Oxidation number of manganese decreases from +7 to +2. ध्यान से सुनना है. अगर आपने ठीक से नहीं सुना तो आपको आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करने नहीं आएंगे. ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका इंक्रीज हो रहा है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन इक्वेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है उसे कहते हैं रिडक्शन इक्वेशन. ओके, सो देयरफॉर स्टेप नंबर 3, ऑक्सीडेशन इक्वेशन क्या आएगा? Fe +2 gives Fe +3 aqueous. Fe +2 gives, arrow means gives, Fe +2 gives Fe +3. This is oxidation equation. Call it as equation number 1. And reduction equation, what is reduction equation? MnO4 minus aqueous gives Mn +2 aqueous. This is reduction equation. Okay, now step number 4. स्टेप नंबर 4 क्या लिखना है? देखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe. Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? +2 to +3 इंक्रीज हो रहा है ना. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe +2 to +3 एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? +7 to +2. ओके, दिस इज स्टेप नंबर 4. नाउ स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 क्या है? देखो, इंक्रीज, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और Mn का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, बराबर है ना. सो देयरफॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर एटम ऑफ Fe का एक ही एटम है रिएक्शन में, इसलिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर एटम ऑफ Fe इज इक्वल टू, देखो कितने से इंक्रीज हो रहा है, कैसे निकालेंगे? 3 - 2, 3 - 2, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर. फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2. सो 3 - 2 1 से इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर एटम ऑफ Fe इज इक्वल टू 1 एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर एटम ऑफ Mn कैसे निकालेंगे? फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर. फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 और इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 7. 2 - 7 2 - 7 दैट इज -5. तो -5 नहीं लिखना है, 5 लिखना है. Increase and decrease in oxidation number can be calculated as final oxidation number minus initial oxidation number. तो final oxidation number Fe का क्या है? +3 और initial oxidation number कितना है? +2. So 3 - 2 1, इसलिए increase in oxidation number of per atom of Fe is 1 and decrease in oxidation number of per atom of Mn is equal to +2. 2 - 7 2 - 7 that is -5. तो माइनस नहीं लिखना है, 5. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर एटम ऑफ Mn इज 5. सो देयरफॉर ये दोनों बैलेंस है क्या? देखो 5 and 1 बैलेंस नहीं है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, द टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बैलेंस बाय, दोनों को बैलेंस करना है. सो देयरफॉर स्टेप नंबर 6, देखो इट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. देखो स्टेप नंबर 6, the net increase and decrease in oxidation number, the net increase and decrease in oxidation number should be balanced by
मल्टीप्लाइंग ऑक्सीडेशन इक्वेशन बाय 5, ऑक्सीडेशन इक्वेशन बाय 5, ऑक्सीडेशन इक्वेशन को 5 से मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe 1 है ना, उससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 जा 5, दोनों भी 5 हो जाएंगे, बराबर है। हमें दोनों को बैलेंस करना है, इंक्रीज कितना है 1 और डिक्रीज कितना है 5, दोनों को बैलेंस करना है तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, देयरफॉर द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी बैलेंस्ड, क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। सो देयरफॉर स्टेप नंबर 6 वंस अगेन द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, the net increase and decrease in the oxidation number should be balanced by multiplying oxidation equation, 1 को ना 1 means oxidation equation by 5, so therefore oxidation equation क्या है, Fe plus 2 gives Fe plus 3, so उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, so therefore the oxidation equation becomes 5 Fe plus 2 aqueous gives 5 Fe plus 3 aqueous, इसे कहना है इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया, ऑक्सीडेशन इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब Fe प्लस 2 और Fe प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो देयरफॉर 5 Fe प्लस 3 एक्वेस गिव्स 5 Fe प्लस 3 एक्वेस, 5 Fe प्लस 2 एक्वेस गिव्स 5 Fe प्लस 3 एक्वेस, इसे कहना है इक्वेशन नंबर 3। और रिडक्शन इक्वेशन उसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसे वैसे के वैसे लिख दो, तो क्या आएगा, MnO4 माइनस एक्वेस गिव्स Mn प्लस 2 एक्वेस, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 4। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और राइट हैंड साइड के इक्वेशन राइट हैंड साइड में लिखना है। सो देयरफॉर MnO4 माइनस प्लस 5 Fe प्लस 2 एक्वेस, सॉरी MnO4 माइनस प्लस 5 Fe प्लस 2 गिव्स Mn प्लस 2 प्लस 5 Fe प्लस 3, है ना। ये इक्वेशन स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर दिया है, वही उसी तरह लिख दिया मैंने, ये MnO4 दिख रहा है यहाँ पर, ये MnO4 Fe प्लस 2 गिव्स Mn प्लस 2 प्लस Fe प्लस 3, तो इसी फॉर्म में रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दी। क्या लिखा है यहाँ पर, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe प्लस 2 गिव्स Mn प्लस 2 प्लस 5 Fe प्लस 3, ओके, दिस इज द एडिशन ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4। नाउ स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में देखो बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 4, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 0, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन MnO4 माइनस में 4 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो हमें ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करने हैं। तो ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है, किसे ऐड करना है, वाटर मॉलिक्यूल। Balance, step number 7, balance the oxygen atoms by adding 4H2O, one water molecule containing one oxygen atom, one water molecule, एक वाटर में ऑक्सीजन कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, one water molecule containing one oxygen atom, so therefore we have to balance how many oxygen atoms, लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन एटम्स है, तो राइट हैंड साइड में भी 4 ऑक्सीजन होने के लिए how many water should be added on right hand side, 4 water containing 4 oxygen atoms, so therefore balance the oxygen atoms by adding 4H2O to the right hand side। कितने वाटर ऐड करने पड़ेंगे, 4 water molecules। Balance once again, step number 7, balance the oxygen atoms by adding 4H2O to the right hand side। अभी देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe प्लस 2 gives Mn प्लस 2 प्लस 5 Fe प्लस 3 प्लस 4H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, ओके, तो ऑक्सीजन आइटम्स बैलेंस हो गए। अभी वाटर ऐड करने के बाद हाइड्रोजन बढ़ गए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने बढ़ गए 8, 4H2O, वन वाटर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन आइटम्स, so therefore 4 water molecules containing how many hydrogen atoms, 8, so therefore we have to balance once again hydrogen atoms। now here मीडियम इज एसिडिक, ये मीडियम कौन से, ये रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में, सो दैट्स व्हाई द मीडियम इज एसिडिक टू मेक द चार्जेस एंड हाइड्रोजन एटम्स ऑन द 2 साइड्स इक्वल।
दोनों साइड में हाइड्रोजन और चार्जेस लेफ्ट हैंड साइड में चार्जेस कितने हैं देखो, लेफ्ट हैंड साइड में चार्जेस कितने हैं, MnO4 में -1 चार्ज है और Fe+2 में Fe+2 5 Fe+2 है तो 5 2 ज़ा 10 +10 चार्जेस है, +10 -1 MnO4 में -1 है और Fe+2 के ऊपर +10 है, 5 2 ज़ा +2 5 2 ज़ा 10 +10 +10 -1 +10 -1 दैट इज +9। लेफ्ट हैंड साइड में +9 चार्जेस है और राइट हैंड साइड में कितने चार्जेस है देखो, Mn के ऊपर +2 है और Fe के ऊपर +3 है, 5 3 ज़ा 15 +2 15 +2 यहाँ पर Fe+3 के ऊपर +3 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू +3 दैट इज +15 और Mn के ऊपर +2 है, +15 एंड +2 +17 तो राइट हैंड साइड में +17 है और लेफ्ट हैंड साइड में +9 है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कितने ऐड करने पड़ेंगे, +9 + 17 होने के लिए +8 ऐड करने पड़ेंगे, +9 + 8 दैट इज +17 +17 लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएंगे, +17 राइट हैंड साइड में हो जाएंगे। सो द मीडियम इज एसिडिक। बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है, इसीलिए ठीक से सुनो। स्टेप नंबर 8, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। द मीडियम इज एसिडिक। To make the charges and hydrogen atoms on the two sides equal, add 8H+। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 8 करने के लिए 8 हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर +1 व्हेन इट इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल को बॉन्ड होता है तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, इसीलिए राइट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन है, उसे लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस करने के लिए 8H+ ऐड करने पड़ेंगे। सो देयरफॉर द मीडियम इज एसिडिक। टू मेक द चार्जेस एंड हाइड्रोजन एटम्स ऑन द टू साइड्स इक्वल, ऐड 8H+ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कितने H+ ऐड करने पड़ेंगे, 8H+। सो देयरफॉर MnO4- +5Fe+2 +8H+ gives Mn+2 +5Fe+3 +4H2O liquid। ओके, नाउ इन दिस रिएक्शन देखो चार्जेस बैलेंस हो गए क्या, +10 5Fe+2 +10 एंड +8 +10 Fe+2 के ऊपर +2 चार्ज है ना तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 +8 दैट इज +18 +18 -1 +17। राइट हैंड साइड में कितने चार्जेस है देखो, Mn के ऊपर +2 और Fe के ऊपर +15 एंड +2 +17 दोनों चार्जेस बैलेंस हो गए और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। 8 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में है, 8 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है। ऑक्सीजन भी लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में 4 है। सो देयरफॉर ऑल द चार्जेस एंड एटम्स आर बैलेंस, देयरफॉर दिस इज द बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपके ठीक आ गए ये फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं, Mn का +7, ऑक्सीजन का -2, Fe का +2, Mn का +2 और Fe का +3, अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करने, करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपने लिखे तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपने गलत लिख दिए तो प्रॉब्लम